गुरुः परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। बालों ने कहकर पुकारा नंदलाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैया तो कहते थे तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। भक्तों ने कहकर पुकारा प्रतिभाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया जो कहता था तुमको दुर्योधन। कंस तो जल कर के कहता था काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। मानव सब हंसते हैं कह के कृपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बांसुरी वाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर। पुराणों में वर्णन है ये जो दैत्य और ये जो असुर है उनके पिताजी एक ही है, कश्यप है। माँ केवल अलग अलग, अदिति और दीति। अर्थ क्या है? जो निमित्त कारण है
तो इसका अध्यात्म क्या है? जो अधिष्ठान है वो अलग अलग है। इसी के कारण मन के अंदर जो वृत्तियां हैं अलग अलग हो जाती। मगर जो बीज प्रदान पिता बोलते हैं, पिता में बीज प्रदान करने वाला जो कश्यप है वो सही में दोनों में। इसलिए जब अदिति आती है दैत्य के विरुद्ध, और जब दीति आती है देवता के विरुद्ध, वो बड़ा निष्पक्ष के रूप में रहते हैं। इसका आध्यात्मिक क्या है? कश्यप का माने चेतन। कश्यप उल्टा करो, करो कश्यप, तो उसको उल्टा करके बताओ। पश्य का, इसका अर्थ है पश्य का माने देखने वाला, साक्षी, दृष्टा, वो दोनों में समान है। देखा, कश्यप पश्य कहती। इसलिए कथा में भी, महापुराणों में, अन्य अन्य कथा में, जब दीति कंप्लेन लेके आती है इंद्र के बारे में, और जब अदिति कंप्लेन लेके आती है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के बारे में, दैत्य के बारे में, वो पक्षपात नहीं करते। वो कहते हैं अब मैं क्या करूं, अपना अपना कर्म है। बलि 3 लोगों को परास्त कर दिया, इंद्र हार गए। इंद्र आकर के माँ अदिति के शरण में गए, माता जी कुछ करो। तो अदिति कश्यप के पास गए, कहा कि अभी बलि अभी बहुत पावरफुल है। क्यों? तपस्या से ही सब कुछ संभव है। उन्होंने तपस्या किया, यज्ञ किया, और यज्ञ भगवान खुश हुए। अभी भगवान विष्णु भी आएंगे तो भी हार जाएंगे। तो युद्ध तो भूल जाओ, युद्ध करना, आयुध देना, युद्ध कौशल कोई नहीं कर सकता। अभी केवल एक ही उपाय है। क्या? अगर विष्णु तुम्हारा पुत्र बनकर के आए, अर्थात इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र, और वो ब्राह्मण बनकर के उससे मांगे तो शायद वो दे देगा, वही संभव है। और वही किया। और एक गुरुदेव भी इसे प्रसंग में दे रहे हैं प्रवचन, माने भाष्य में बोलते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति ऐसे खराब गुण नहीं है, केवल उसका उल्टी दिशा हो गई। अब बलि है, असुर कुल में है, दैत्य के विरोध है, मगर ब्राह्मणों की बहुत भक्ति करता था, भगवान विष्णु का भक्ति करता था। ये है विशेषता। तो ये जो 2 गुण हमारे अंदर भी है ना, अपने आप में कोई खराब नहीं। जैसे भी काम का अर्थ क्या होता है? अभी हम लोग देखेंगे श्लोक में, काम का अर्थ है भोग अभिलाष, प्राप्त करने की इच्छा। जब काम प्राप्त करने की इच्छा है, वो संसार के तरफ चला जाता है, वो बंधन हो जाता है। वही प्राप्त करने की इच्छा भगवान के तरफ ले ले तो वो मोक्ष हो जाता है। ये बात भगवान 4 नंबर श्लोक में बताएंगे, 5 नंबर में। मगर अभी 4 नंबर में भगवान आसुरी, डेमोनिक क्रेट, वाइसेस, आसुर गुण बता रहे। श्री भगवान वाच दंभो दर्पोतिमानश्च कहीं कहीं दर्प अतिमानश्च और कहीं कहीं दर्प अभिमानश्च, दोनों ही है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ सुनो, आसुरीम संपदम अभिजातस्य, आसुरी संपद से उत्पन्न। पहला वाला क्या, दैव संपद से उत्पन्न, अर्थात मन के अंदर सात्विक गुण होगा तो अच्छा गुण सब आएंगे, मन के अंदर राजसिक गुण होगा तो इस प्रकार के आएंगे। क्या क्या ना, पहले कहते हैं दंभ। दंभ, दंभ माने धर्म ध्वजित्वम, अर्थात जो नहीं है वो दिखाना, दिखा लेना। कम है ज्यादा दिखाना, धर्म ध्वजितम दंभ। बाह्य करणानाम उपशम, ये तो बता दिया है। अब आगे जा रहे हैं दंभ। दंभ का अर्थ बताते हैं आचार्य शंकर, क्या कि धर्म ध्वजित्वम, अर्थात ध्वजा माने क्या, पताका, झंडा। झंडा क्या है, फहराता है, तो अपने आप को दिखावा, जैसे झंडा फहरता है इसी प्रकार अपने आप को फहराते हैं, दिखाते हैं। धार्मिक नहीं है और धार्मिक होने का दिखाते हैं, पैसा वाला नहीं है मगर पैसा वाला होने का दिखाते हैं। ये सब जो दिखाते हैं ना, वो दंभ। अब है दर्प और एक अभिमान। ये देखना, दर्प माने क्या है, अपने चीजों को, बाहर के चीजों को लेकर के दिखाना। दंभ ज्यादातर धर्म के साथ कनेक्शन है, दर्प ज्यादातर वस्तुओं के साथ कनेक्शन है, संपत्ति, जायदाद, नौकरी, इसको लेकर के दंभ। एक होती है ममता और एक होती है अहमता। शरीर को मैं मानना अहमता और शरीर को मेरा मानना ममता। आई एम द बॉडी अहमता, बॉडी इज माइन ममता। तो ममता प्राधान्य है दंभ, दर्प, और अहमता प्राधान्य है अभिमान। अभिमान क्या है, अपने अंदर को लेकर के अहंकार में हूं, उसको अहंकार के जो एक्सपोजिशन है, अभिमान, अभितः मन्यते इति अभिमान, मानता है कि मैं ऐसे हूं, जो मानता है अपने आप को ऐसे मानता है, वो अभिमान है। और किसी बाहर की चीजों लेकर के घमंड करना, वो दर्प है। ठीक है, अब ये तीनों गुण एक समावेश कहानी में देख लो, रामचरितमानस में हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए। पिछले बार जब गए थे हनुमान जी सुंदरकांड में, राम काज कीने बिनो मोहि कहां विश्राम, मना कर दिया था। भगवान की लीला है, उसमें हनुमान जी के कि थोड़ा सा जो अहंकार आ गया उसको भी हटना है, यहाँ रुक जाते, हाँ यहाँ रुक जाते। श्री राम जय जय राम, यहाँ आओगे सबका बनेगा काम, वो बोल रहा है। कौन, काल नेमी, काल नेमी धर्म ध्वजित सन्यासी बना हुआ, ठीक। और कमंडल है, कमंडल में पानी नहीं, सन्यासी के पास कमंडल हो तो पानी होना चाहिए, थाली हो तो प्रसाद होना चाहिए, वो नहीं है। हनुमान जी जान लिया कि ये है धर्मध्वजितम दंभः, ठीक। और क्या बोलता है, श्री राम जय जय राम, ऊपर से बोला, फिर बोलेगा यहाँ आओगे तो बनेगा काम। तो उन्होंने कहा कि बेटा गालने में है, राक्षस बना हुआ है, एक तो मारीच गया रावण के द्वारा, अभी रावण ने भेजा कालने में को, बोला कि नहीं जाओगे तो मारूंगा, मारीच को जैसे मारा। कालने में सन्यास बन के बैठा हुआ है, और वो उत्तर हिमालय के पास, वो तो नासिक में था, चला गया पंचवटी में।
तो इसमें बैठा हुआ है कालने में, सन्यासी बनकर। कहा कि बेटा मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम हो हनुमान, पवन पुत्र, राम जी का भक्त। तुम संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे हो, बस यही तुमको बता रहा हूं। अभी तुम क्या है ना, तुम जान नहीं पाओगे जब हिमालय जाओगे, अनेक पेड़ पौधे हैं, इसलिए मैं तुमको दीक्षा देना चाहता हूं। तो उन्होंने सोचा इसको दीक्षा दूं, माने वो झुकेगा तो मैं मारूंगा। काल ने भी ने सोचा, हनुमान जी भी सोचा, कुछ सोचा। उसने कहा कि गुरुदेव दक्षिणा में पहले दे देना चाहता हूं, मैं दक्षिणा पहले दूंगा, तो आप थोड़ा सा ले लीजिए करके। जब वो झुक गए, मारा हूं। उसके पहले एक घटना हुई, कहा कि जाओ तुम स्नान कर लो, जैसे वहां पर भी था यहाँ पर भी स्नान कर लो। तो वो जो अफसर है बता दिया कि ये काल ने भी है। अगर ठीक माते ठीक किया, उनको मुक्ति दे दिया और इधर मार दिया। इसको कहते हैं दम्भः दर्पः। दम्भः दर्प अभिमान। तीन गया। क्रोध। क्रोध क्या है कि किसी चीज को प्राप्त करने में जब व्याघात आता है तो क्रोध होता है। और एक है जो चीज नहीं मिलता है तब क्रोध होता है। कामत क्रोध अभिजायते, भागवत में है, क्रोधो ही प्रथम नराणाम शत्रु। काम क्रोध लोभ अभी हम लोग देखेंगे श्लोक में, गीता में, इसी अध्याय में आगे 22 नंबर 21-22 में देखें। त्रिविधम 21 में। अब कहते हैं ये जो क्रोध है ना, बहुत हैरान कर देता है। जो काम है वो पता नहीं चलता है, हमारे अंदर जो काम है वो पता नहीं चलता। लोभ है पता नहीं चलता, और जो क्रोध है पता चल जाता है। तो क्रोध नराणम प्रथम शत्रु। और वो क्या करता है, देह स्थितम देहम विनाशाय। वाह वाह, वो सुंदर। देह में रहता है और देह को नष्ट करने। कैसे ना, जैसे लकड़ी में आग, लकड़ी में आग रहता है और थोड़ी सी आग लग गई, लकड़ी ही जल गया। ऐसे कितना सुंदर है। क्रोधो ही शत्रु प्रथम नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वन्य सएव वन्य दहते शरीरम। जैसे लकड़ी में आग रहती है और आग सामान्य रूप में रहती है, विशेष रूप आग प्रकट हो गई, लकड़ी को जला देते, ऐसे। ठीक है। क्रोध। पारुष्य। पारुष्य का अर्थ यह है, हमारे आचार्य कहते हैं पारुष्य परुष वचन, अर्थात कानम चक्षुष्मान। जैसे काने को अच्छे नेत्र वाले, कुरूप को रूप बाना, हीन जाति वाले को उत्तम जाति वाला, ऐसे ही थोड़ा सा कठोर वचन, आक्षेप वचन बोलना। आचार्य शंकर कहते हैं इस प्रकार को कहते हैं परुषम। परुष माने पारुष्य, कठोर वचन, आक्षेप वचन। प्रत्यक्ष रूप में सामने ही बोल देना ना, हम तो सत्यवादी है, ऐसे नहीं होता है। सत्य के नियम है, कल बताया था ना, अप्रियम सत्यम मां ब्रूयात्, ब्रूयात् प्रियम सत्यम। नहीं, हम तो सत्य बोल देते ना, सत्य नहीं बोला जाता। सत्य के साथ एडजेक्टिव लेना पड़ेगा। क्या वो अप्रिय है क्या, तो मत बोलो। वो हित में आता है वो सोचो। ये तो इसीलिए पारुष्य वचन में अगर सत्य भी है, अहित है, उसको दुख लगेगा।
तो वो है अज्ञान, है मूल है। पारुष्य फिर क्या है? अज्ञानम। पारुष्य में बच्चा अज्ञानम, ये अज्ञान से ही सब कुछ आता है। अज्ञानम चाभिजातस्य, ये जन्म हुआ है, उनका जीवन है अज्ञान है, मिथ्या है। हम लोग एक लास्ट श्लोक में क्या पढ़ते हैं? पूर्णमदः ना, क्या श्लोक है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। झूठमदः झूठमिदं झूठा झूठमुदच्यते झूठस्य झूठमादाय झूठमेवावशिष्यते। अरे रामचरितमानस में इसे लिखा है, झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। देखो फिर ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही असुर लोगों के अज्ञान के झूठ के ही लक्षण। धर्म के 4 लक्षण होता है, अधर्म का भी 4 लक्षण होता है। धर्म के 4 चरण है, भागवत में वर्णन है, अधर्म का भी 4 चरण है। तो इस प्रकार के वर्णन बताया। अर्जुन ये सब आसुरी संपद है, जान लो। अब अच्छा इतना जल्दी कैसे कम कर दिया? सिर्फ कितना बताया यहाँ पर? 6। ऐसे कहे अरे अभी तो जस्ट एडवर्टाइजमेंट पार्टी आया है, बाद में तो 7 से लेकर 20 तक 14 श्लोक केवल वही बताने वाला। एक आदमी था, वो जब मर गया उसको जाना पड़ा, एक टी पॉइंट में पहुंच गया। टी पॉइंट समझ रहे हो? हाँ स्वामी जी समझते हैं। क्या? जहां टी मिलता है वो टी पॉइंट, वो नहीं। टी माने इधर से इधर रास्ता, उधर रास्ता। कभी कभी हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो टी होता है, कहते हैं वहां जाना है, टी में 2 है, बाया और दाहिना, सीधा नहीं है। टी का अर्थ है सीधा नहीं। तो टी पॉइंट में एक आदमी था, कहा कि देखो इधर से लिखा है स्वर्ग और इधर से लिखा हुआ है मर्त्य। स्वर्ग में सिर्फ तुम्हारा आधा दिन है और मर्त्य में तुम्हारा परमानेंट है। हाँ अच्छा, ऐसे है? मैं काम कर सकता हूँ ना क्या? मैं मर्त्य का जस्ट बाहर से देख के तो यहीं रहना है ना, हाँ, फिर उसके बाद आऊंगा यहाँ। ठीक है आओ देखो। तो देखा कि सामने सामियाना है, लगा हुआ है, बड़ा सुंदर खाना पीना है, सब लोग बुला रहे हैं, आ, देने ड्रिंक दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अच्छा है, नरक तो बहुत बढ़िया है। तो उसने कहा ठीक है, यही तो आना है, मजा है। और स्वर्ग गया। स्वर्ग में उसको आधा दिन है। वहां देखा, वहां वहां प्रवचन चल रहा है। एक स्वामी जी है, बृहस्पति है, गुरु है, वो मुंडक उपनिषद मांडुक्य उपनिषद प्रवचन दे रहे हैं, और कुछ लोग बैठे और कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं। सब रुखा सुखा, कोई कुछ नहीं है, मजा नहीं आया उसको। उसने पूछा यहाँ कुछ नहीं होता है ना? यहाँ डांस होगा जब इंद्र चाहेंगे, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। अच्छा मजा नहीं, रोज कौन क्लास करे? फिर आ गया। और उसका हो गया तुम्हारा ना, हम अभी तुम नरक के अंतेवासी हो, परमानेंट क्या बोलते हैं, वीसा, ग्रेन का होल्डर हो। उसको पीछे के दरवाजा में ले लिया और लेकर के शुरू कर दिया तुरंत धोबी पछाड़। धोबी पछाड़ समझ रहे हो? धोबी, ये कहते ये क्या बात है? हम तो सामने देखा था, बोले वो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है। जो नरक होता है ना, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट स्ट्रांग होता है। जानना, ये जितने भी सब देता है एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, ऊपर से बढ़िया है। उसका इस्तेमाल करेंगे, भोग करेंगे तो रोगे भोगमय। ये तो भगवान कहते हैं देखो, ये सिर्फ मैंने 4 नंबर श्लोक में 6 बता दिया, ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट थोड़ा सा बताया।
अब एक दो श्लोक के बाद तो कंटिन्यू बताने वाला हूं। अब लगेगा कि भगवान आपने दैव एंड असुर संपद विभाग क्यों लिखा? आपको लिखना चाहिए था असुर दैव संपद विभाग बनना चाहिए। क्यों? टोटल तो 24 श्लोक कह रहे हो, उसमें से ही 14 श्लोक हो गया वो वाला, और ये एक ले लिया जाएगा 15। 24 में से 15 तो इतना परसेंट हो गया, 70% हो गया। तो आप असुर संपत्ति करना चाहिए। कहते हैं नहीं, जो मन है ना, जिस मन में ये दैव असुर है, मन खुद दैव वाला है। जो पात्र तुमको मिला है ना, वो गोल्डन पात्र है। तुमने उसको चमकाया नहीं है, कुछ नहीं किया। जैसे चांदी पात्र होता है, उसको अगर आप चमकाओगे नहीं, काला काला लगता है। और आपको तो पता होगा चांदी पात्र, ये जो टूथपेस्ट है ना, वो पेस्ट में अच्छा चलता है। चमकाना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, चांदी हो पीतल हो, रगड़ना पड़ता है। तो ऐसे, इसीलिए मैंने दैव को पहले बताया। क्यों? मन जो है वो सात्विक से आया, केवल संपर्क करने के कारण राजसिक तामसिक। अब कहते हैं देखो, किसको तुम आसुर कहोगे, किसको तुम दैव कहोगे? ऊपर जाएगा वही टी सिस्टम कर दो, या तो ऐसे ऊपर नीचे, टी सिस्टम नहीं होगा। ऊपर जाएगा ऊर्ध्वम दैव हो जाएगा, नीचे जाएगा असुर हो जाएगा। इसलिए नीचे देखना, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये सब असुर राक्षस लोग, नाग लोग रहते हैं। भूर्भुव स्वः महा जनः तपः, वो ऋषि लोग, सिद्ध लोग, वो लोग रहते हैं। स्वर्ग, पितृपुरुष, चंद्र लोग, सूर्य लोग, जिसमें सात्विक अंश है। सूर्य सात्विक अंश, चंद्र मन की शांतता, प्रकाश, शीतलता, ये सब प्रतीक भगवान यही कहते हैं। 5 नंबर, ठीक है, क्या कहते हैं श्लोक करना। दैवीं दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशु च संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। दैवीं संपद विमोक्षाय, अगर तुम्हारे अंदर दैवी गुण है ना, वो मोक्ष की तरफ ले लेगा। ये जो फल है, इफेक्ट्स, फल क्या है ना? दैवी संपत्ति का फल है मोक्ष, और आसुरी संपत्ति का फल है बंधन। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष योग, अमृत बिंदुपनिषद में कहा गया। बंधाय सक्तम आसक्तम बंधम, और निर्विषयम मोक्ष, जिस बंधन में, जिस मन में विषय नहीं है, आसक्ति नहीं है, विसंग है, वो मोक्ष है। तो अर्जुन का मुंह ना थोड़ा सा गंभीर हो गया, क्योंकि भगवान 26 गुण बताया। अर्जुन को लगा कुछ तो मेरे पास है, मेरा नाम ही अर्जुन है। आर्जवम है ना, एक है जो सरल है। मैं तो सरल हूं, मगर कोई कह नहीं सकता है मैं सरल। सरल व्यक्ति अगर बोल दिया मैं सरल हूं, अच्छा व्यक्ति अगर बोल दिया मैं अच्छा हूं, फिर वो नहीं है, अभिमान आ जाए। सुकरात के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के बाद प्लेटो, ठीक है। तो जो अरस्तु है, वो ये अपने गुरु के बारे में बहुत प्रशंसा करते थे। मेरे गुरु ऐसे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सरल है। तो एक जो प्रोफेसर है उस समय का, वो बोला कि मैं परीक्षा करूंगा तेरे गुरु। थोड़ा गुरु पहाड़ के ऊपर ऐसे रहते थे, ऊंचाई के, जाना पड़ता था।
जा करके डायरेक्ट पूछा, शॉर्ट, कोई प्रणाम नहीं है, कुछ नहीं है। सर आप सरल है क्या? उन्होंने कहा मैं कहाँ सरल। वेरी गुड, थैंक यू, जा रहा हूँ। अब ये नीचे उतर रहे थे, अरस्तु अपने जो शिष्य है जा रहे थे। तुम बड़े डिंगाहंगा कर रहे थे तुम्हारे गुरु के बारे में। मैंने तो पूछ लिया डायरेक्ट, वो सरल है तो मना किया। अभी अरस्तु ऊपर गए और ये नीचे तक थोड़ा सा रुकिए। तो सरल का यही लक्षण है। अगर आप पूछोगे कि सरल है, वो बताएंगे कि मैं सरल नहीं। इतना अगर समझ में नहीं आया तो आप सरल नहीं, आप खुद ही जटिल हो। तो चुप हो गए। अर्थात संत यही है, उनको कहोगे कि सरल है कि नहीं बोले। तो अर्जुन भी थोड़ा सा सोचा कि मुझे तो कुछ बताया नहीं और मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं तो सरल हूं, मगर शांत हो गए। तो भगवान जान लिया। अब 5 नंबर श्लोक में नीचे वाला में देखते हैं, मां शुच, शोक मत करो। नहीं तो यहाँ क्या जरूरत है शोक मत करो बोलने के लिए। असच्चानन सोचस्तम पहले ही बताया 2 अध्याय के 11 नंबर में। अभी भगवान समापन करने वाले। मां सोचो शोक मत करो, क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन के मुंह थोड़ा गंभीर हो गया। ठीक, अर्जुन ने सोचा कि एक खराब खराब गुण तो मेरे पास नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका अर्थ अज्ञान, संशय में हो। तो भगवान उसको प्ररोचना करने के लिए कहते हैं मां शुच, शोक मत करो। संपत दैवम, हे पांडव। पांडव शब्द से कहते हैं तुम्हारे जो पिताश्री है ना पांडु, बड़े प्रसिद्ध धर्मराज थे, धार्मिक राजा थे। उनके अंदर इतना त्याग है, भाई धृतराष्ट्र के मन की बातों को जानकर उन्होंने उनको दे दिया और खुद जाकर के चले गए जंगल। राजा तो नहीं बन सकते क्योंकि विदुर मना कर रहे हैं, बाकी धर्म सभा में मना कर दिया गया। इसलिए क्या किया पिताश्री, मैं 2 महीना के लिए छुट्टी में जा रहा हूँ, आप संभालो। बस संभालते संभालते वो चले गए जैसे, बस ये पकड़ कर रखे। इसलिए नाम इसका धृतराष्ट्र। राष्ट्र को जो पकड़ कर रखता है ना उसको बोलते धृतराष्ट्र। तो पांडव है, पांडव तुम पंडु के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर भी अच्छे गुण है, त्याग है। उन्होंने एक अपने जीवन में गलती कर ली थी। एक ऋषि और ऋषि पत्नी भोग कर रहे थे, मगर हिरण है, हिरण बन करके, इनको पता नहीं था। अब दशरथ के बारे में भी देखो, इनके बारे में भी देखो, दोनों रामायण और महाभारत में दोनों में ही ये बड़ा चरित्र है। उनको पता नहीं था, दोनों को ही पता नहीं था। अच्छा, वो ये हिरण बन करके भोग कर रहे हैं और वो हिरण सोच करके मारा, हाथी सोच करके। पानी पी तो नहीं रहा है हाथी, और वो पानी कलश में लेकर के डाल रहा था वो श्रवण कुमार। आवाज आई, उस आवाज शब्द भेदी बाण बोली, आवाज से बाण लगा रहे थे। उनको पता था दशरथ, बाद में पता चला जब चित्कार आ करके, तो मनुष्य के कंठ आवाज सुने। तो यहाँ गलती की थी, उस गलती के अनुताप करने के कारण वो भोग भी नहीं करते थे, क्योंकि भोग से मरेंगे। बाद में संभल नहीं पाए अलग बात, लास्ट तो उन्होंने भोग नहीं किया अपना जीवन। कुंती से विवाह तो किया था, तो कुंती के पास ये भगवान की लीला है। कुंती के पास वो वर था दुर्वासा ऋषि से, तब उनको मिला। धर्मराज युधिष्ठिर, खुद अर्जुन, इंद्रपुत्र, भीम, बीच में भीमसेन पवन पुत्र, और कुंती भी इतनी करुणावान, करुणावती थी। वो माद्री जो सौ थे उनके, उनको बताया, मंत्र बता दिया, और उन्होंने आह्वान किया अश्विनी कुमार को, 2 पुत्र है नकुल एंड सहदेव। तो हे पांडव, तुम देखा जाए तो दैवी संपत्त से उत्पन्न हुए हो, डायरेक्ट भगवान ने बताया। तुम दैवी संपत्ति में, तो तुमको विभूति में भी बताया, तुम मेरे विभूति हो। पांडवानाम धनंजय,
दशम अध्याय में, इसलिए तुम दैवी संपत्ति से जन्मो। अब सुनो, ये जो सृष्टि है ना, ये दो विभाग है, मैं विभाग बता रहा हूं। कहते ये दो विभाग है, मनुष्य प्रकृति, दैवी प्रकृति और आसुर प्रकृति, ये दोनों है। अभी मैंने तुमको दैवी प्रकृति बता दिया, आसुरी का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है बताया, अभी मैं पूरा बताने वाला हूं। भगवान खुद 6 में बता रहे, दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। अस्मिन् लोके, इस संसार में, दैव एंड आसुर, ये दोनों भूत सर्ग, भूत सर्ग माने मनुष्य की सृष्टि, भूत माने प्राणी, पूरा दोनों में ये सृष्टि प्राणी है। अब जैसे पशु भी देखोगे, गाय सात्विक है। अब गाय के बारे में इतना डिस्कशन हम लोग हमारे हिंदू धर्म में है, वो लोग मार लेते हैं क्योंकि गाय सात्विक है। तो पेड़ पौधे भी, तुलसी, बेल आदि सात्विक है। कुछ कुछ पेड़ होता है उसको छुओ वो कांटा हो जाता है, और ये कर देता है। एक बार वो अकबर बीरबल की कथा ही है, अकबर ने पूछा बीरबल को, कि तुम्हारे हिंदू धर्म में ये गाय को माता बोलते हो, तुलसी को माता बोलते हो, ये थोड़ी माता होता है। तो उन्होंने क्या किया, तुलसी पेड़ को उखाड़ दी। बीरबल को लगा अच्छा ठीक, तो उन्होंने क्या कि दूसरा जो पेड़ होता है ना, जिसको छूते ही हाथ खुजलने लगा था, तो कहा कि इस पेड़ को, पत्ते को थोड़ा सा पकड़िए तो थोड़ा खुजल दीजिए। तो ये क्या हो गया? अब बात ये है, माता को आपने उखाड़ दिया ना, पिताजी बिगड़ गए। तो तुम्हारा हर चीज, हाँ हमारा हर पेड़ पौधे सब माता पिता है। हमारा बरगद पेड़ भगवान है, विष्णु है। हमारा ना जो नाग है भगवान है, नाग पंचमी, कुमार पूर्णिमा, चंद्र पूजा, सूर्य पूजा, हमारे सब पूजा है, सब भगवान है। ये तो जो भूत सर्ग हो, भूत सर्ग में दो प्रकार मुख्य तो दो है, दैव एंड आसुर। रामचरितमानस में भी है, सुंदरकांड में, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सब कही। हे नाथ, हनुमान जी के प्रसंग में, हे नाथ, ये दो ही है। विभीषण भी कह रहे हो रावण को कि सुमति और कुमति सबके उर रहे। उर माने हृदय, सबके हृदय में, सबके मन में ये दोनों रहता है। और जब सुमति रहता है संपत्ति नाना, और कुमति रहता है विपत्ति समाना। नाथ, हे नाथ, पुराण निगम अस कहै। पुराण में, निगम में, आगम में यही वर्णन है। जिसके पास सुमति है ना, जिसके पास अच्छे गुण है, वो ऑटोमेटिक भगवान को पसंद करेगा। सनमुख कोई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बही। जब दैवी गुण है तो ऑटोमेटिक भगवान की लीला, भगवान के कथा, भगवान का नाम उसको पसंद आएगा। और नहीं हो रहा तो जानना कि कुमति है और असुर गुण लेके आया। वो अच्छे संस्कार के परिवार में देखना है, लड़का शराब पीता हो, पिताजी माताजी सब परिश्रम करते हैं, ने मत पियो मत पियो, फिर डांटता है, चोरी करता है,
परिवार के लोग पिताजी माताजी को दुखी होते हैं, पता नहीं स्वामी जी कहां से आ गया है। तो जानना कि ये असुर प्रकृति के जीवात्मा आया। और कहीं कहीं कुसंस्कार परिवार में एक प्रहलाद जैसा भी आ जाता है, तो उसको अच्छा लगता है, तो अपने गुण लेकर के आया। तो जो अच्छे गुण है उसको भगवान अच्छे लगे, उसको ध्यान करना, उसको सत्संग करना, ये सब अच्छा लगे, ये नियम है। फिर आगे कहते हैं क्या, देखिए, इसलिए मैं तुमको बताता हूं, भगवान ने क्लियरली कह दिया, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और ये लंबा है, तो 7 से लेकर के 20 तक 14 श्लोक भगवान बताने वाले। किसके? आसुर प्रकृति। स्वामी जी ये ज्यादा क्यों बताया? ज्यादा इसलिए बताया कि हमारे पास ज्यादा गुण है खराब। पांडव कितने लोग हैं? 5। युधिष्ठिर अर्थात मन के अंदर स्थिरता, हमारा जब मन स्थिर होता है ना तो युधिष्ठिर। भीमसेन प्राणायाम कंट्रोल, अर्जुन सरलता, न कुल, न कुल, कुल माने भेद, ग्रुप, जब मन ग्रुप में नहीं है, सिंगल पॉइंटेडनेस, नकुल। सहदेव देवेन सह, अर्थात जब मन देवता के पास जाता है, मन देवता की तरफ चला जाता है, मन सत्संग की तरफ चला जाता है, मन सात्विक हो जाता है, देव माने द्योतनाते देव, तो जानना पंच पांडव हमारे अंदर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, पंच पांडव के अंदर आप देखना कहानी में कभी भी इनमें से झगड़ा नहीं। अच्छा, कभी कभी लक्ष्मण ने सोच लिया राम के लिए, खाम का मैं क्यों आ रहा हूँ, वो दंडकारण्य में घूम रहे थे ना, वो जमीन के, वो मिट्टी के प्रभाव से, बाद में क्रॉस कर लिया, तो राम जी को माफी मांगे हो कि मेरे मन में, लक्ष्मण तेरी गलती नहीं है, वो मिट्टी की गलती थी। इतने भी हुई है, मगर अब महाभारत में ऐसा नहीं हुआ। सोचो, अर्जुन तो युधिष्ठिर जो बोलते थे वो मान लेते थे, भीमसेन के ऊपर बोल देता था, मैं ऐसे मोटा होकर बोल देता था, मगर कभी युधिष्ठिर कहते भीम जी भैया, बस जोर से ही बोलता था जी भैया, बैठ जाओ। कहीं ना कहीं महाभारत में झगड़ा मतभेद अलग नहीं लिखा गया। इसका अर्थ क्या है? 5 गुण अगर हमारे पास है, एक है, दूसरे 4 भी साथ में रहे। अगर सरलता है, स्थिरता है, कंट्रोल है, सत्संग आया, अगर मन सत्संग है सरल बन जाए, स्थिरता है, कोई एक है तो दूसरा रहे। और ये जो कौरव है वो 100 है, इसलिए अनेक खराब खराब गुण 14 श्लोक में बताते हैं। अब बता रहे, अच्छा क्यों बता रहे हैं? भगवान ने पहले भी बताया, हमारे भगवान माने शंकराचार्य ने क्यों बताया? एक शब्द याद रखना कि दैव्या आदानाय, दैवी गुण को ग्रहण करने के लिए, आदान है मैंने ग्रहण करने के लिए, और इतरयो परिवर्जनाय, आसुरी को परिवर्जन करने के लिए। खराब गुण हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हम उसको त्याग करना है, जानेंगे तभी त्याग करेंगे। अब क्या क्या है सुनो, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शोचम नापि चाचारः न सत्यम तेषु विद्यते। कहते सुनो, प्रवृत्ति, आचार्य शंकर कहते हैं इस अध्याय की समाप्ति पर्यंतम या अध्याय परिसमाप्ते है आसुरी संपत् प्राणि विशेषणत्वेन प्रदर्श्यते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनम कर्तुम। फिर दूसरा दोबारा बोल रहे, पहले भी श्लोक के स्टार्टिंग में कहा था आचार्य शंकर
फिर दोबारा बोल रहे क्या देखना, इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत प्राणियों के विशेषण द्वारा आसुरी संपत्ति दिखाई गई है। समाप्ति पर्यंत बताते हैं, आप तो बोल रहे थे 20 तक, नहीं 21 में फिर बता रहे काम क्रोध लोग। फिर उसके बाद शास्त्र के जो ग्रहण नहीं करता वो भी बता देते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा था समाप्ति पर्यंतम, लास्ट तक जो बता रहे हैं ना, क्योंकि प्रत्यक्ष क्यों करा रहे हैं, प्रत्यक्षकरण माने इतना डिस्क्रिप्शन करने की क्या जरूरत है, क्यों, हमारे अंदर है, हम जान नहीं पा रहे। अहंकार एक ऐसा लक्षण है, पता नहीं चलता कि मेरे अंदर अहंकार, अहंकार का लक्षण है, पता नहीं चलता कि मेरे अंदर अहंकार, आई डोंट नो दैट आई डोंट, यह अज्ञानी का लक्षण। तो इसलिए आचार्य शंकर प्रत्यक्षीकरण शब्द देखना, प्रत्यक्षीकरण न करके, पर्पस क्या है ना, परिवर्जनम, त्याग करने, ठीक। अच्छा अब आगे है क्या, आसुरा, असुर लोग जान नहीं पाते हैं, क्या नहीं जान पाते हैं, 1 2 3 4, 4 चीजें जान नहीं पाते। क्या क्या नहीं जान पाते हैं, 5 चीज जान नहीं पाते, 5, पहले गिना देता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। कहते हैं प्रवृत्ति क्या है जान नहीं पाते, निवृत्ति क्या है जान नहीं पाते, पवित्रता क्या है नहीं जान पाते, आचार क्या है नहीं जान पाते, और उनमें सत्य रहता है वो भी नहीं जान पाते। समझिए क्या है, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कुछ शब्द है। अब सुनो, प्रवृत्ति माने 2-3 अर्थ है, गुरुदेव भी प्रवृत्ति का अर्थ ही अलग अलग बताते हैं। फर्स्ट प्रवृत्ति का अर्थ है पुरुषार्थ, प्रवृत्ति निवृत्ति, धर्म अर्थ काम, यह है प्रवृत्ति। वेदोक्त ही द्विविधो धर्म, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति का अर्थ है धर्म अर्थ काम, प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म मार्ग, कर्म अर्थात क्या कर्म है क्या कर्म है जान नहीं पाते। अकर्मणश्च बोधव्यम विकर्मणश्च बोधव्यम, कर्म क्या है जानना चाहिए और वो जान नहीं पाते। कवयोप्यत्र मोहिता किम कर्म किम कर्मेति, कवयोप्यत्र मोहिता, भगवान 3 अध्याय में बताता है। कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है वो समझ में नहीं आता है। प्रवृत्ति, दूसरा अर्थ है प्रवृत्ति माने सृष्टि, सृष्टि कैसे हुआ है जान नहीं पाते, अपने ढंग के वो बताएंगे नेक्स्ट श्लोक में, 8 नंबर श्लोक में, अभी 7 चल रहा है। जो जान रहे सही रूप में नहीं जानते, अपने तरफ से जो है वो बता देते। तो प्रवृत्ति का अर्थ 3 हो गया, एक हो गया धर्म अर्थ काम, सेकंड हो गया प्रवृत्ति माने कर्म प्रवृत्ति, थर्ड हो गया प्रवृत्ति का अर्थ है सृष्टि, फोर्थ किसी ने कहा प्रवृत्ति का अर्थ है गृहस्थ धर्म। स्वामी विद्यानंद जी कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर जो थे, अभी समाधि हो गए, हमारे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आए थे, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए होंगे वो आए थे, मुंबई में हुआ था ना 2000 समथिंग, उसमें आए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर, प्रवृत्ति का अर्थ क्या है गृहस्थ कर्म, गृहस्थ के लिए क्या कर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं जानते, 4 हो गया। निवृत्ति का इसी प्रकार का ले लो, पहला क्या धर्म अर्थ काम, उसका उल्टा क्या होगा निवृत्ति, उल्टा शब्द ही पूछना ठीक नहीं, धर्म अर्थ काम छोड़कर और एक क्या है निवृत्ति में, धर्म अर्थ काम के बाद चौथा वाला क्या है मोक्ष, तो निवृत्ति इक्वल मोक्ष, वही बता निश्रेयस। तो उनके लिए मोक्ष क्या है नहीं जानते, तो जब नहीं जानते हैं इंटरेस्ट नहीं है, क्या प्राप्त करने की इच्छा होगी, क्यों प्राप्त करने के लिए इच्छा होगी तो उसके अनुसार साधना जरूरत है, मन को भी ठीक करना पड़ेगा।
सेकंड प्रवृत्ति क्या हुआ? कर्म। तो निवृत्ति माने क्या? अकर्म। कर्म कहां तक करना है, कहां नहीं करना है, कहां छोड़ना है, वो नहीं जानते। थर्ड क्या है? प्रवृत्ति माने सृष्टि। फिर निवृत्ति माने क्या होगा? सृष्टि का उल्टा क्या है? सृष्टि का उल्टा क्या है? अच्छा, सृष्टि होने के बाद लास्ट में क्या होगा? हाँ, यही सृष्टि होने के बाद प्रलय हो जाएगा। तो प्रलय क्या है वो भी नहीं जानते। फिर क्या है? और एक है गृहस्थ धर्म, दूसरा है संन्यास धर्म, वो भी नहीं जानते। दो हो गया। शौचम, शुद्धि के बारे में, मन शुद्धि के बारे में नहीं जानते कि मन को शुद्धि करना पड़ेगा, ये एक साधना है। क्या जरूरत है मन को शुद्धि करने के? आवश्यक ही नहीं। आचार, आचार माने व्यवहार, आचार व्यवहार, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, वो जानना चाहिए। किस किस प्रकार के बातें करना भी, वो भी जानना चाहिए। आचार। और लास्ट क्या था? एक दो ही। सत्यम न, अर्थात विद्यते, ये इसमें कोई सत्यता नहीं है। अनृतवादी न, अर्थात मिथ्या, कपटी, मिथ्यावादी है। सत्यम न, इनके जीवन में सत्यता नहीं है। क्या नहीं है? आगे बता रहे। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम्। क्योंकि जगत के सत्यता के बारे में पता नहीं है, इसीलिए उनके अंदर कुछ एक नोशन रहा, रॉन्ग नोशन है। क्या? असत्यम अप्रतिष्ठन्ते, कहते ये जगत का कोई सत्यता है क्या? जगत कुछ है नहीं, सब मिथ्या है। अच्छा, हाँ, ये जगत असत्य है। ये जो भगवान भी है, जो तुम बोलते हो भगवान, ये तो असत्य है। धर्म, धर्म जो बोल रहे हो, कोई प्रतिष्ठा नहीं है उसका। असत्यम प्रतिष्ठम थे, झूठ से भरा हुआ है जगत। कोई सत्य नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई अधिष्ठान नहीं है। जैसे कि ये पृथ्वी को कौन धारण किया? शेषनाग। क्या शेषनाग थोड़ी कोई होता है। कुछ कुछ आधुनिक विज्ञान वाले भी ऐसे होते, वो कहते हैं जगत का कौन पकड़ा है यार, तुम लोग बोलते हो। मैंने 15 चैप्टर में एक कहानी बताया ना, भगवान विभक्ति, भगवान ही धारण करते हैं। तो भगवान धारण करने के एक कहानी था हनुमान जी और अर्जुन की कथा में। तो भगवान ईश्वर विभक्ति, अर्जुन ने कहा ये क्या सेतु बंद बनाया, जरूरत नहीं है पत्थर डालने का। धनुष तीर भगवान का राम शस्त्र प्रदान करते कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उस समय पावरफुल बानर थे ना, तो भी क्यों हुआ, मैं बना के दिखाऊं, आप चले। हाँ, तो पुल बने सर से, जब धनुष तीर बना दिया, अब चले तो टूट गया, टूट गया। तो बोले, भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान मेरी लाज बचाओ। तो कर के जब बनाया तो हिला, तो हिल गया, वो अब पार। तो बोले ये खासियत आपकी नहीं है, वो आपके कृष्ण को जो आपने बुलाया। नहीं, ये कैसे ना बुलाते? तो उन्होंने बोला कि अभी मैं बुलाता हूँ। भगवान आ गए, बोला क्या तुम लोगों का क्या चल रहा है? तो देखा कि खंधे में खून है। ले अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये क्या हो गया? तुम्हारे कारण हुआ, तुमने मुझे बुलाया कि ये करो। क्योंकि भगवान ही सबको धारण करते, भरण करते, धारण करते। ये विश्वास नहीं करते, ये क्या है, कहानी कपोल है, हम नहीं मानते। अच्छा, ये जगत बना कैसे? ना जगत परस्परम संभूतम, पुरुष और स्त्री काम से ही बना है। ये काम है तो काम से, और कोई कारण है क्या? यही कारण है और कुछ नहीं। आधुनिक विज्ञान में, चार्वकवाद में भी, भोगवाद में भी, जड़वाद बोलते हैं उसको, ये पहले भी था, ये मत समझना आधुनिक आधुनिक विज्ञान अभी आया।
पहले भी जड़वाद के नाम से, चार्वाकवाद के नाम से था। 6 नास्तिकवाद है। सोचो, मेरे पास एक किताब है 12 दर्शन के बारे में। मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा एक एक टॉक, एक एक दर्शन में 12 टॉक हो जाए। तो ऐसे मानने वाले, और क्या मानने वाले हैं? अर्जुन ज्यादा सुनो मत, कल सुनोगे, क्योंकि ज्यादा सुनोगे तो तुम्हारा सिर दर्द करेगा। स्वामी जी अभी कर रहा है दर्द, तो फिर अभी चाय पी लो, सिर दर्द कम हो जाए।